क्या है बी फार्म कोर्स की सच्चाई? थंबनेल पे आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। बी फार्म कोर्स की सच्चाई शायद आप नहीं जानते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर समझ भी आ रही है तो आप उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। साथ ही साथ अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो भी आपको सच्चाई जानने का पूरा हक है। बी फार्मेसी इज अ रेपुटेटेड कोर्स और बहुत बहुत रेपुटेटेड कोर्स है बी फार्मेसी। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक फार्मासिस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मैं फिर से कहूंगी, अगर दवाइयां बनेंगी नहीं तो दवाइयां बिकेंगी कैसे, पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा कैसे? जब तक एक फार्मासिस्ट दवाइयां बनाएगा नहीं तो कोई भी उसे बेच नहीं पाएगा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा किसी भी पेशेंट का। तो फार्मासिस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई। एक हेल्थ केयर सिस्टम का ओरिजिन है फार्मासिस्ट। यहाँ से पहले दवाइयां बनेंगी तब पेशेंट का अगर डायग्नोस भी हो रहा है या फिर कोई भी पता भी चल रहा है कि उसे क्या बीमारी है, क्या उसे दिक्कत है, तो जब तक तो वो ठीक नहीं होगी जब तक उसे दवाइयां नहीं दी जाएंगी। आज के इस वीडियो में फार्मासिस्ट से रिलेटेड और फार्मेसी से रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। सो मैं आपको बता दूं, देखिए बी फार्मेसी की क्या सच्चाई है। सही बात ये है कि बी फार्म अगर आप करने जाते हैं तो मेरी मानिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेना चाहिए। आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए और साथ ही साथ आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज। मैं मानती हूँ कि सब स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट है सबको वो नहीं मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेजेस की साइड आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक बेस्ट कॉलेज पा सकते हैं। और वो उन कॉलेजों में और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या डिफरेंस होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, हम कोई भी कोर्स क्यों करते हैं, हम कोई भी पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छा इनकम के लिए, ठीक है, अच्छा कमा सके, जिससे कि मेन टारगेट वही होता है। हाँ, हम मानते हैं हम फार्मासिस्ट हैं, हमें हेल्थ केयर प्रोफेशन में, हमारा जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है उसमें हमें दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए, वो ठीक है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन कोई भी इंसान पढ़ता क्यों है? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पैसा कमाने के लिए, कि भाई कितनी इनकम मेरी हो रही है। उसके बाद इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अपनी स्किल्स पे काम करना होता है ना। अब एक फार्मासिस्ट जो है, अगर वो पैसा कमाने के लिए बी फार्मेसी में एडमिशन ले रहा है, ठीक है, और अब ऐसा नहीं होता है कि सबको ही जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए या फिर यूनिवर्सिटीज मिल जाए या फिर टॉप क्लास जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन मिल जाए। प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ हमें जाना ही पड़ता है। लेकिन ये तो आपका अधिकार है ना कि जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसपे आपका फ्यूचर टिका हुआ है और जो पीसीआई के गाइडलाइंस के थ्रू उन कॉलेजेस में होना चाहिए, उसके बिना उन्हें अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। पीसीआई उसके बिना उन्हें परमिशन ही नहीं देता है कि आप फार्मेसी करवाइए। वो चीजें तो आपको जानने का अधिकार है, आप वो जान सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आप अवेयर नहीं होते हैं, कोई अवेयर करने वाला नहीं होता है, उसके कारण आप एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन के टाइम मैं मानती हूँ कि आप 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन आज के टाइम में हम 4G जो नेटवर्क है वो यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है। तो आप चेक कीजिए ना, किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, ये आपकी पूरे करियर का सवाल है, ये आपके पूरे करियर का सवाल है। ये 4 साल आपका करियर बना सकती है और ये 4 साल आपका करियर डुबा सकती हैं, ठीक है। तो आपको सच्चाई जाननी है, सच्चाई क्या है बी फार्मेसी की। जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें क्या हो रहा है कि जितने मशीनरी चाहिए, कॉलेज रन हो रहा है 2019 से 2020 से, लेकिन 2022 में 2023 में इस तरीके से अगर इंस्पेक्शन होता है पीसीआई का, तो क्या होता है, उनके पास वो मशीनरी जो कि 3 साल से नहीं थी, वो कब लेके आएंगे? जब पीसीआई का इंस्पेक्शन होगा। क्या हमें उस चीज की जानकारी थी? अगर हमें उस चीज की जानकारी ही नहीं थी, चलिए ठीक है, लेकिन गाइड करने का काम किसका है? कॉलेज का है, इंस्टीट्यूट का है। हम वहाँ उन पर बिलीव करके जा रहे हैं, उन पर भरोसा कर रहे हैं कि वो हमारा फ्यूचर बनाएंगे, लेकिन वो तो हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या होता है, कॉलेजेस में प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं करवाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मा सेक्टर में प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल नहीं करोगे दवाइयां बनाएंगे कैसे हम, है ना। फिर ऐसा होता है कि बी फार्म करने के बाद अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है, किसी अच्छे सीरियसली ये होता है, क्यों फिर ऐसा होगा? अगर बी फार्म आपने भी किया है, आपने भी वही पीसीआई सिलेबस पढ़ा है, दूसरा जो कॉलेज है उसने भी वही पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करवाई है, फिर ऐसा क्यों होता है? जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, अपना आपने रिज्यूम रखा, उसमें आपने उसने आपकी कॉलेज का नाम देखा, कॉलेज का नाम देखते वो आपको कैसे जज कर लेता है कि बच्चा कैसा होगा, है ना। वही
सेम स्टूडेंट जिसने बी फार्म की है, 2 सेम स्टूडेंट जिन्होंने बी फार्म की है, क्यों एक को देख के वो पहचान लेता है कि हाँ इसके पास स्किल्स कुछ अच्छी होंगी और इसके पास नहीं होंगी? तो मीन्स हमारा सिस्टम सबको पता है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, प्राइवेट कॉलेजों की हालत क्या है, पता सबको है, लेकिन किसी को इसके बारे में बोलना नहीं है, किसी को इसके बारे में बताना नहीं है। तो अगर आप फार्मेसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, मेरा बोलना ये है, फार्मेसी बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। और फार्मेसी करने के बाद हम अपनी फैमिली का नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। भाई उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें एकदम से भगना नहीं पड़ता है डॉक्टर के पास, है ना। साथ ही साथ आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनकी हेल्थ के लिए अवेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना खुद का अगर आपके पास नॉलेज है, अगर नॉलेज है तो ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर नॉलेज नहीं है क्या कर पाएंगे? नॉलेज नहीं है कुछ नहीं कर पाएंगे। नॉलेज नहीं है तो आप 4 साल आपने कर लिया, एम फार्म भी कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, अगर नॉलेज नहीं है क्या मतलब है फिर? और बिना नॉलेज के बी फार्म एम फार्म हो कैसे जाती है, मुझे ये समझ नहीं आता। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है हमारा। तो ये सारी चीजें, नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज अगर आपको किसी भी चीज की है तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। वही बच्चा क्यों 8,000 की नौकरी करता है, वही बच्चा जो बी फार्म करके आया 1-1.5 लाख का पैकेज ले जाता है 1 महीने में। ऐसा क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है एजुकेशन सिस्टम का, आपके कॉलेज का, कि वहां पे कैसी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। और मैटर नहीं करता कि आपको वो कॉलेज मिला है, मैटर करता है कि वो 4 साल आपने क्या किया, आपने किस गाइडेंस पे काम किया। जरूरी नहीं है कि कॉलेज के कारण ही आप पढ़ें। आपके पास इतने सोर्सेज, इतने साधन है आज के टाइम पे। इंटरनेट है सबसे बड़ा साधन, इंटरनेट। अपने खुद देखो, वो सारे टीचर्स जो भी हैं, जितने इंस्टीट्यूट है, सब आ गए हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन से कन्वर्ट हो गया ऑनलाइन। क्योंकि जितना आज के टाइम में चिटिंग, जो पहले हम सोचते थे कि ऑनलाइन में चिटिंग होती है, उतना चिटिंग आज के टाइम में ऑफलाइन में हो रही है। और ऑनलाइन सारी चीजें आपके सामने है। आप, अगर मैं बात करूं, हमारा कोर्स है बी फार्मेसी का, ऑनलाइन कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। और इसमें जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे, इसमें आपको क्लियरली पहले दिखेगा कि कंटेंट में मुझे क्या क्या मिलेगा, कितने रुपए में ये मुझे क्या दे रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने होंगी और वही चीजें आपको मिलेंगी। और मैं यहाँ पे आपके सामने क्लेम भी कर रही हूँ कि आपको इतनी सारे कंटेंट हमारे यहाँ मिल जाएंगे, जो आप वहां नहीं सीख पाएंगे वो आप यहाँ पे सीख लेंगे। आप जाके फिर आगे से आगे क्लास में बोलने लगेंगे, क्योंकि आपका वो टॉपिक क्लियर होगा। क्लियर हुआ? स्किल्स पे काम करना जरूरी है। मैं मानती हूँ कि डिग्री बहुत जरूरी है, लेकिन डिग्री के साथ स्किल्स जरूरी है। डिग्री आपको मिल जाएगी तो आप भीड़ के जैसे हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो आप उस भीड़ से अलग होंगे और आपकी भी सैलरी 1 से 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाके बैठते हैं, इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में, तो वो आपसे जब इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है, सामने वाला बंदा क्यों करता है? वो ये देखने के लिए करता है कि मैं इसे अपनी इंडस्ट्री में रखूंगा, ये मेरे काम का है या फिर इसे मेरा काम है। क्लियर समझ रहे हो? आपसे उसने क्वेश्चन पूछा, आप फटाफट अगर आंसर देते हैं, एक आपके अंदर हेजिटेशन नहीं है किसी भी आंसर को देने में, आपको नॉलेज है उस चीज की, तो वो सामने वाला सोचेगा ये मेरे काम का बंदा है। तो वो आपको इतना अच्छा सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में ही देगा कि और आप अच्छे से काम कर सके। एक बंदा ऐसा है जो कि वो भी बी फार्म करके गया है, और उससे अगर जनरल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए, जनरली पूछ लिया जाए कि हार्ट क्या होता है, हार्ट में चैम्बर कितने होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी अगर पूछ लिए, वो ना बता पाए, तो सामने वाले को लगेगा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे मेरी जरूरत है। तो वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। तो उसके लिए जरूरी है स्किल्स का होना। स्किल्स 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 पे काम करना है हमें। डिग्री तो हमारा कॉलेज हमें दे ही देगा, अब हमें बढ़ानी है अपनी स्किल्स, क्योंकि हमें अपने करियर का सोचना है। हमें उन 4 साल का नहीं सोचना है। वो 4 साल तो हमारे, अगर हम पढ़ेंगे तब भी जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी जाएंगे। और इसे पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसे पढ़ने में बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस इसमें तो और आपका टाइम बचता है। जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो आपके अंदर हम पहुंचा देते हैं। वैल्यूएबल कंटेंट, कि हाँ आपको लगे हाँ मैं बी फार्म कर रहा हूँ, सिलेबस देखो तो आपको एक अंदर से एक ऐसा महसूस हो मजबूत कि हाँ मैं बिल्कुल सब चीजें मेरे क्लियर है, फार्मेसी कर रहा हूँ मतलब सब मेरा क्लियर है। ठीक है, तो उसके लिए विजिट करो हमारी एप्लीकेशन, कंटेंट चेक करो। जितना पैसा आप कॉलेज में देते हैं उसका यहाँ पे 0.001% भी हम यहाँ पे आपसे पैसा नहीं लेते हैं, और चीजें दिखा के लेते हैं कि ये हम देंगे, मतलब देंगे, कॉलेज की तरह नहीं है प्लेसमेंट देंगे और फिर 4 साल बाद निकल लो, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। जो हम यहाँ देंगे वो दिखा के देंगे। जल्दी से जाओ, विजिट करो एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो इतना चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, वीडियो सब लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों को भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का फायदा मिल सके।
लास्ट में यही बोलूंगी, इस चैनल को विजिट करने के लिए, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।